अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सैरी करने के 1 घंटे के गैप से फिर मैं किचन में आती हूँ और बच्चों के लिए मैंने नाश्ता तैयार करना होता है, उन्होंने जाना होता है स्कूल। और आज तो सैरी टाइम ही मैंने इनके लिए एक पोटैटो बॉईल कर दिया था और मैंने सोचा था कि मैं इनके लिए बना लूँगी आलू वाला पराठा। वो शौक़ से खा लेंगे, आलू वाला पराठा पसंद करते हैं। तो ऑलरेडी ये बॉयल हुआ पड़ा होगा, बॉयल करके मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। उससे फिर ये ना अच्छा सा हो जाता है, पानी नहीं छोड़ता, आलू बहुत अच्छे से मिक्स होता है और पराठे में भी फीलिंग अच्छी होती है। तो फिर फ्रिज में रख दिया था और अब मैं आई हूँ, जब मैं बनाने लगी थी उस वक्त मैंने निकाला था। और इस पे सिंपल ही मैंने सुर्ख मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, वो जो गोल मिर्च होती है ना, धड़ा मिर्चें भी कहती हैं, वो थोड़ी सी डाल के, नमक डाल के, और फिर खुश्क धनिया थोड़ी सी डाल दिया। और क्योंकि ये ना बच्चे सिंपल ही पसंद करते हैं, ज़्यादा इनको इसमें चीज़ें पसंद नहीं आती, बल्कि मैंने जो खुश्क धनिया डाली हैं वो भी मैंने खुद से ही डाल दी हैं, वरना बच्चों को तो वो भी पसंद नहीं आती। मैंने सोचा कि किसी चीज़ का तो अच्छा टेस्ट आए ना, तो यहाँ फिर मैंने इनके पराठे बना लिए थे। और पराठे मैंने 2 बनाए थे, एक यहाँ ये खाएंगे और वही पराठे, मतलब दूसरा पराठा मैंने इनको रोल बना के लंच बॉक्स में भी दे दिए थे, और साथ छोटी डिब्बियों में मैंने इनको केचप डाल के दे दिया था, ताकि थोड़ा सा इनको केचप के साथ मज़ीद अच्छा लगे, तो उसको लंच बॉक्स ये शौक़ से खा लें। तो ये मैं साथ साथ बना रही हूँ। और अफ़ान हुबान को उठा दिया है, वो उनके मुंह हाथ धोते तक पहले उनको तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद एंड पे मैं इनको नाश्ता कराती हूँ, क्योंकि ये फिर ना बैठ ही जाते हैं, काफ़ी देर लगा लेते हैं। अगर पहले इनको नाश्ता कराने लग जाए ना, तो फिर स्कूल के लिए लेट होने लग जाती है, तो इसलिए फिर मैं इनको पहले तैयार करवा लेती हूँ। और आज अफ़ान को उसके बाबा ने तैयार किया था, क्योंकि वो भी फ़िलहाल अभी तक जाग रहे थे। तो अफ़ान को ऐसा हुआ कि एक उसकी पिछले साल की रफ़ पैंट पड़ी थी, उसी जगह पे जहाँ वो तैयार हो रहा था, तो जहाँ मैंने उनको नया यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके दिया था, तो वो ना गलती से उनके बाबा ने उन्हें वो पुरानी, एक तो वो छोटी थी, दूसरा अब ना उससे ना डस्टिंग वगैरह करते थे, तो वो पहना दी। जब वो निकलने लगा तो उस वक्त मैंने यहाँ देखा कि ये क्या अफ़ान ऐसे कैसे चल रहा है और इससे तंग तंग क्यों है पैंट। तो फिर बाद में मुझे समझ आई कि ये तो पुरानी डस्टिंग वाली पैंट इसने पहनी है। तो फिर मैं पीछे से गई और अपनी सिस्टर के घर जाके ना बुला के, उधर ही से रिक्शा रुकता है थोड़ी देर वहाँ मेरी सिस्टर के घर के पास, तो वहाँ उनके घर बुला के और मैंने फिर इसकी पैंट चेंज की। शुक्र है मैंने देख लिया था, वरना इतनी गंदी पैंट से वो स्कूल जाता तो बहुत बुरा फील होता उसे। तो फिर मैं ना इधर अपनी सिस्टर के घर ही खड़ी थी फ़िलहाल, और वो सुबह सुबह पौधों को पानी दे रही थी। यहाँ सब्ज़ी लगी हुई है ना उनकी, और कुछ छिड़काव तिरकाव भी कर लेती है अपने सहन में, ताकि जो मिट्टी उठी हुई हो ना वो फिर बैठ जाती है, क्योंकि अमार चलता है और क्रॉलिंग भी करता है अक्सर सहन में। और सब्ज़ी इतनी छोटी छोटी, इतनी बिल्कुल इंच इंच 2-2 इंच अभी उनका पौधा निकला, और ऊपर उनकी ना छोटी छोटी भिंडियाँ और तोरियाँ भी लगी खड़ी हैं। हम देख के इतनी हैरान हुई और खुशी हुई कि चलें, स्टार्ट से ही इनके ऊपर सब्ज़ी लगना स्टार्ट हो गई है। तो इनका बीज शायद बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी जल्दी इनका ऊपर ना सब्ज़ी उगना स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद फिर ना हम सो गए थे तकरीबन 2-3 घंटा सोने के बाद, क्योंकि रात 3 बजे के उठे हुए होते हैं ना सहरी के टाइम से, तो फिर सोना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम सो गए थे और उसके बाद अब हम उठे हैं ना, तो ये जो कर्टन कल मैंने उतारे थे और वॉश कर दिए थे मैंने, ये खुश्क हो गए थे, और वो अब हमने फिर ऊपर लगा दिए हैं। और फिर मैं किचन में गई हूँ, और काफ़ी दिन हो गए थे, एग आए हुए थे, कुछ यूज़ हो गए थे, कुछ अभी तक पड़े थे, और अब ना गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, तो इस वजह से ये बाहर ही पड़े थे। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको फ्रिज में लगा देती हूँ। और यहाँ हुबान मेरी कैमरा मैन थी, तो वीडियो माजरत के साथ वो सही बन ही नहीं रही वीडियो, तो ये फिर मैंने इनको रैक्स में रख दिया। और हुबान ने एक एग सेलेक्ट किया हुआ, कहती है इसमें से मैंने बच्चा निकालना है, निकलवाना है। उसने कुछ दिनों तो वो सब्ज़ी के छिलकों में भी रखा है कि इसमें से बच्चा निकल आएगा, और अभी भी ये वही कह रही थी कि वो वाला अंडा ख्याल से रखिएगा। उसके बाद फिर मैंने ना सेकंड टाइम नमाज वगैरह ज़ोर की पढ़ने के बाद फिर मैंने भिगो दिए थे राइस, और उसके साथ ये दाल, और अब मैं बनाने लगी थी आज राइस और दाल।
और मैंने आज कहा था कि इसके अलावा मैंने अफ्तारी में कुछ नहीं बनाना। एक तो गर्मी बढ़ गई है, कुछ ऐसी चीज़ खाने को दिल ही नहीं करता, पकौड़े समोसे ये वो, तो वो वैसे भी काफ़ी बना लिए हैं, अब वैसे भी दिल नहीं करता। तो फिर सालन भी हो जाएगा, फिर सहरी अफ्तारी में सालन भी काम आ जाता है। दाल का सालन बनाया था और उसके साथ फिर मैंने इस अफ्तारी में सोचा कि साथ ऐसे ही वाइट बॉयल्ड राइस बना लेती हूँ, तो अफ्तारी भी हो जाएगी उसी से। और यहाँ तड़के के लिए मैंने छोटे छोटे लहसुन काट के और इसका मैंने तड़का लगाया। वैसे तो देसी घी में लगाती हूँ, लेकिन आज ना देसी घी ख़त्म हुआ हुआ था, तो फिर मैंने ऑयल का ही लगा लिया। बलाई काफ़ी जमा हुई पड़ी है, लेकिन अभी तक तरद्दुद नहीं हो रहा कि मैं उसमें से ना मक्खन निकालूँ और फिर मक्खन से मैं घी बना लूँ। और दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई थी। और दाल ना इस स्टेज पे आके पहले पहले इतनी पतली सी होती है, मेरे हस्बैंड को बहुत पतली दाल पसंद है राइस के ऊपर, वो कहते हैं इस तरह की बहुत पतली सी हो। तो मैंने तो उनके मुताबिक उतारी, लेकिन वो बाद में ना अफ्तारी तक वो काफ़ी हो गई थी गाढ़ी। बोलो ना, बोलो दादा 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 के मचरा दादा दादा गड्ढा गड्ढा। चलो बस करो। मैंने काफ़ी टाइम से ही अपना सारा काम अफ्तारी का ख़त्म कर लिया था और फिर ना अमार को मिलने का दिल कर रहा था, तो वो मैं अमार को मिलने आई हूँ। वो थे अपनी मेरी सिस्टर थी अपनी फूफो के साथ घर, मतलब अपनी सास के घर, तो उधर मैं आई हूँ और उनके बन रहे थे पकोड़े और देज का भर के पकौड़ों का बन रहा था। मैंने कहा कि आप लोगों ने इतनी डाइटिंग शुरू कर दी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये हमने बांटने हैं इसलिए फिर बना रहे हैं। और फिर ना तकरीबन 20-25 मिनट रहते थे मैं वापस आ गई, क्योंकि मैंने अभी तक बनाना था टैंग भी, और यहाँ फिर मैंने टेबल लगाना था। राइस मैंने डाल दिए और राइस हमारे ना जब अफ्तारी तक ना थोड़े से ठंडे, मतलब ठंडे तो नहीं ऐसे हो जाते हैं आपस में ना, बड़े बड़े उनके बन जाते हैं गोले से, इस तरह बन गए थे, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। खैर इतना भी वो कोई नहीं ठंडे हुए थे, ठीक ही थे। साथ मैंने दाल को थोड़ा सा गर्म कर लिया था, थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था दाल को बने हुए। और अब अफ्तारी में से थोड़ा सा टाइम रहता था, फिर मैंने टेबल सेट कर लिया और अपना सारा वो कर लिया, मतलब खजूरें वगैरह टैंग वगैरह सारा कुछ बना लिया। कभी कभी मैं टैंक बनाती हूँ, कभी कभी मैं जामे शीरी बनाती हूँ, क्योंकि जामे शीरी मुझे सूट नहीं करता। वैसे जामे शीरी सबसे अच्छा, ज़्यादा अच्छा वही जामे शीरी लगता है, उसी को पीने को दिल करता है गर्मी में, और उसकी खुशबू और वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो मुझे सूट नहीं करता। इस वजह से फिर मैं थोड़ा थोड़ा वो बनाती हूँ, कभी वो बना लेती हूँ, कभी टैंक बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं कर रही थी टेबल सेट, और हुबान के साथ मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि ईद से पहले मैं तुम्हें ले जाऊंगी, शॉपिंग कराऊंगी, तुम्हारी मर्ज़ी की ईद की शॉपिंग। और अब मेरे बाबा की भी कॉल आ रही थी कि आ जाए, मैं आप लोगों को शॉपिंग करवाता हूँ बच्चों को, और जो जो चीज़ें लेनी है आप सरगोदा आ जाएं। तो अब हमारा प्रोग्राम बना खड़ा है, और आज ही मैं सिलेबस, मैं इनकी डायरी चेक कर रही थी बच्चों की, तो आज उनका वो वीकली टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो इस वजह से अब हम छुट्टी नहीं कर पा रहे। तो हम थोड़े से, मैं ना सैड थी, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा ये वीक तो बिल्कुल ही नहीं, और फिर आगे तो ईद है। अब देखते हैं, रोज़ों की वजह से ना फिर लेट भी नहीं होया जा सकता कि टेस्ट दिलवा के और फिर मैं इसको लेके जाऊं, क्योंकि रोज़ा होना है फिर मुझे भी, और काफ़ी धूप हो जाती है, और फिर सरगोदा का सफ़र भी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, 1-2 दिन तक शायद मैं सरगोदा जाऊं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग का भी व्लॉग शेयर करूंगी। यहाँ हमारा रोज़ा अफ्तार हो गया था, फिर नमाज वगैरह पढ़ के, और फिर ये थोड़ा सा लेट ना, ये दूध वाली कच्ची ज़रूर पिया करें आप लोग भी, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और रोज़े में ये बहुत अच्छी होती है, दूध में थोड़ा सा पानी डाल के, और ये बहुत मुफीद होती है। और उसके बाद ये लेट नाइट हमारे पास लेज़ पड़ा था, तो हमने कहा ये आज ख़त्म कर ही दें। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।